मैं फाइल लेके आऊँगा, मेरा वादा है। मैं तेरे सवाल पूछूंगा, मेरा वादा है। मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, मेरा वादा है। तू दरवाजा खोल के रखना तो मेरा वादा है। मैं फाइल लेके आऊँगा, मेरा वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। मैं तेरे सवाल पूछूंगा, ये मेरा वादा है। मैं फाइल लेके आऊँगा, मेरा वादा है। और जमकर सवाल पूछूंगा, ये मेरा वादा है। ये सीबीआई के कुछ ऑफिसर गाना गा रहे होंगे, क्योंकि आज से जांच शुरू हो गई। कल इनको मुंबई हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से जो आदेश मिला था, अब सीबीआई के जो ऑफिसर को ये काम दिया गया है, वो तमाम लोग ऐसे गाने गा रहे होंगे कि मैं जल्द आऊँगा, मेरा वादा है, और तेरे से सवाल पूछूंगा, ये मेरा वादा है। 10 से 12 टीम हो सकती है सीबीआई की, जो मुंबई पहुंचेगी और वो तमाम साक्ष्य जुटाएगी जो 100 करोड़ के लिंक को जोड़ेगा। वो तमाम तारों को जोड़ेंगी, वो तमाम साक्ष्य को जोड़ेंगे, वो तमाम एविडेंस को जोड़ेंगे जो 100 करोड़ का खेल का रिजल्ट दे सके। इसीलिए दिल्ली से मुंबई सीबीआई पहुंचेगी और वो हर साक्ष्य को जोड़ेगी, जिससे कि सीबीआई ये प्रूफ कर सके कि सचमुच 100 करोड़ का खेल हो रहा था। क्योंकि सीबीआई के पास समय बहुत कम है, सिर्फ 15 दिन, और रिपोर्ट भी दाखिल करना है, रिपोर्ट भी देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जब मुंबई के पहुंचेगी, तो जिस समय अनिल देशमुख के पास पहुंचेगी, वो अनिल देशमुख गृह मंत्री नहीं, सिर्फ एक एमएलए होंगे, यानी विधायक, और कोई गृह मंत्री नहीं, वो सिर्फ एक विधायक होंगे। आसानी भी होगी जब सीबीआई सवाल पूछेगी तो, क्योंकि जब वो गृह मंत्री होते तो बहुत डिफ़िकल्ट होता, लेकिन अब सिर्फ पूर्व गृह मंत्री हैं। और कंगना बहन ने सही कहा था कि ये वक्त का पहिया है। आज मेरा घर टूटा है, कर तेरा घमंड टूटेगा। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन कंगना का घर टूटा था, उस समय अनिल देशमुख स्टेटमेंट दिए थे कि जो कुछ हो रहा है कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है, कानून के अनुसार हो रहा है। और अब जब सीबीआई उनके घर पे पहुंचेगी, तो ये भी कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है और घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो दिखा रहे थे कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता है, वो घमंड था अनिल देशमुख में कि जो आएगा मर्जी में वो करूँगा। लेकिन ये वक्त का पहिया है, ये हर समय एक जैसा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो चट से आके बोल दिए थे कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। फट से आके शक्तिमान बन के बोल दिया था। आज सीबीआई जांच की बात करने के लिए चिल्ला रहे थे, घुटन हो रही थी। अब वही सीबीआई इनके घर पे पहुंचेगी। अब कुछ दिन पहले सीबीआई वाले से यही पूछ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में केस में सीबीआई वाले क्या करेंगे, सीबीआई वाले जवाब कब देंगे। अब वही सीबीआई वाले इनके घर पे पहुंचेंगे, अनिल देशमुख के घर पे। अब वो तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे जो 100 करोड़ के खेल का मेल कर दे, क्योंकि खेल ही इतना बड़ा था। अनिल देशमुख ऐसा लग रहा था
कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो ऐसे ही चलता रहता है। राजनीति में आरोप लगाना, कीचड़ उछालना, ये तमाम चीज़ें चलती रहती है। लेकिन सचमुच बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि सचमुच इस केस की जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में मैसेज सही तरीके से जाए। इसी कारण से कहीं ना कहीं उनको लगा कि अगर मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो इस्तीफ़ा ले लिए जाएंगे, और जो बाकी कुछ ही दिनों से 40 दिन से छीछा लेदर हो रहा था वो छीछा लेदर और न हो जाए। अब इस्तीफ़ा दिए हैं, अब सीबीआई पहुंचेगी। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि एनआईए और सीबीआई दोनों का मिलन होगा, क्योंकि सचिन वाजे भी 100 करोड़ का खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। और सीबीआई चाहेगी कि मनसुख हिरेन के केस में सीबीआई ये चाहेगी कि सचिन वाजे से पूछताछ करो, क्योंकि सचिन वाजे ही वो ऐसा कड़ी है जो अनिल देशमुख से जोड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह का आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने कि सचिन वाजे अनिल देशमुख के घर पे जाता था, अनिल देशमुख के घर पे बैठता था, वहाँ चाय पीता था, ट्रेनिंग लेता था, इसीलिए सीबीआई अब चाहेगी कि सचिन वाजे से भी पूछे, और सचिन वाजे से पूछताछ करेगी भी। तो अब सीबीआई एनआईए से भी दरख्वास्त करेगी कि मुझे सचिन वाजे दे दीजिए, मुझे भी कुछ जानकारी चाहिए। और एनआईए कहेगी कि मेरे पास भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई और एनआईए के बीच में सचिन वाजे बजते रहेंगे। अब सचिन वाजे एनआईए को भी जवाब देंगे और सीबीआई को भी जवाब देंगे, क्योंकि लिंक सीबीआई को भी जोड़ना है और एनआईए को भी जोड़ना है। तो खेल इंटरेस्टिंग हो चुका है जब से बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन जिसकी सर पे सत्ता का अहंकार चल रहा था, जिसके ऊपर में सत्ता का घमंड चल रहा था कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता, हम 5 साल के लिए गृह मंत्री बने रहेंगे, अब उन्हीं का सत्ता का घमंड चूर होता हुआ नजर आ रहा है। जो सीबीआई पे सवाल खड़ा करते थे, सीबीआई से घृणा करते थे, सीबीआई से नफरत करते थे, अब वही सीबीआई इनके घरों का दरवाज़ा छुएगी और तमाम सवाल पूछेगी जो 100 करोड़ का खेल का मेल कर दे। वो तमाम कड़वे सवाल होंगे अनिल देशमुख से कि क्या आखिर सचमुच मुंबई से 100 करोड़ का उगाही होता था। ये तमाम ऐसे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। क्या सचमुच सचिन वाजे से आपका रिश्ता था, सवाल पूछे जाएंगे। क्या परमवीर सिंह के जो आरोप हैं वो तमाम चीज़ें सही है। बहुत सारी चीज़ें सीबीआई जांच करना शुरू करेगी, वो भी आज से, क्योंकि सीबीआई अब तैयारी शुरू कर देगी और कर चुकी है, क्योंकि आदेश मिला है इतना बड़ा, तो काम भी तो जल्दी करना है, और वो भी 15 दिन में। तो इंतज़ार करते हैं कि कौन से खुलासे होंगे और सीबीआई किस तरह की पूछताछ करती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ और रन आउट लविस।